स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने 4th क्वेश्चन से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं, ये अगर स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चन को आप सीखोगे ना तो इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपसे बोलता रहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन में मैं आपको कई चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। कैसे सर? सबसे पहले तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी अगर डायरेक्ट मतलब क्या है, आपके पास में एप्लीकेशंस एंड थ्योरम्स आपको पता होना चाहिए, वो आपका डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप अगर आपको फॉर्मेट पता है, ठीक है, फंक्शन के फॉर्मेट पता है, थ्योरम्स पता है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप ये मुझे बताओ। सर इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही दिख रहा है कि हाँ इसको कर सकते हैं। कैसे दिख रहा है? अरे देखो तो सही कैसे दिख रहा है। देखो ये है सर 3rd नो, लेट मैंने कर लिया। लेट क्या है हमारे पास में, i = इंटीग्रेशन, हमारे पास में लॉग क्या है, log x/x है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये हमारे पास में 1/x है इंटू log x है, यही चीज है ना। और स्टूडेंट्स, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर, सेकंड, थर्ड आपने अच्छे से अगर देखा होगा ना, तो उसमें मैंने जो फंक्शंस बताया ना, उस फंक्शन को आप अच्छे से ब्रेक करना सीखो। ये हमारे पास में क्या होता था, ये हमारे पास में क्या होता था, fx होगा कि f' होगा, आपको पहचानना आना चाहिए। अगर मैं log x को अगर मैं लेट करूंगा तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा। तो हमारे पास इसमें जो log x होगा ना, log x इंटू 1/x करिए इंटू dx, ये हमारे पास में fx होगा और ये हमारे पास में f' होगा, ठीक है। और ये हमारे पास में इंटीग्रेशन, और मैंने आपको बताया था इसमें आप fx लेट करना है तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर वो चीज मिलना चाहिए, यही बताया था ना। तो ऐसे ही फंक्शन को आप पहचानना सीखिए, और ये मैंने आपको बताया ना। तो अब आप यहाँ पे बताइए, मैं किसको मैं लेट करूँ। सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या होता है कि सर आपको लेट करना पड़ेगा। अगर हम किसी भी फंक्शन को लेट कर लेते हैं t, तो उसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें जो भी इंटीग्रेशंस में टर्म्स दिए हैं ना, वो कन्वर्ट होना चाहिए। उसका डिफरेंशिएशन करने पर वो टर्म्स मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वल साइड में वहाँ से dx की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ds की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। मेथड यही है। तो यहाँ पे आप ये बताइए मैं क्या करने वाला हूँ। सर आप कुछ नहीं करेंगे इसमें, क्यों नहीं करेंगे भैया, कुछ तो करेंगे ही। लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे, log x को आप लेट करिए t, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन log x का 1/x होता है इंटू dx, और t का हमारे पास में dt, ये हमारे पास में 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यही ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिएगा ध्यान से, log x मतलब कितना, log x मतलब कितना, t लिख दीजिए इंटू, देखिए 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx इक्वल टू कितना, dt। तो आप इसके स्थान पे dt लिख दीजिए। वेरी गुड, मैंने कन्वर्ट कर दिया ना, कन्वर्ट किया, ठीक है। t
टी का आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। टी का इंटीग्रेशन कितना होगा सर, टी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी, तो हमारे पास में 1/2 इंटू टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए लॉग एक्स। लॉग एक्स का क्या है, होल स्क्वायर और प्लस का सी। ऐसे ही इसको छोड़ दीजिएगा स्टूडेंट्स। कई स्टूडेंट्स करते क्या है ना, इसका स्क्वायर लगा देते हैं, और कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ लॉग स्क्वायर एक्स लिख देंगे। ये सरासर गलत है, वो नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है। और कई लोग क्या करेंगे, कई लोग क्या करते हैं इसको 2 यहाँ से लाएंगे और 2 से 2 उड़ा देंगे, ये भी गलत है। क्योंकि हमारे पास में log x की पावर log a की पावर m होता है तो m log a आएगा, या log m की पावर n होगा तो n log m होता है। तो x की पावर में अगर टर्म्स दिखेगा ना, हमारे पास में कोई भी नंबर्स होगा तो हम उसको नीचे उतार सकते हैं। लॉगरिथम रूल्स स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा, वेट करिए, ठीक है। इसमें थ्री क्या कई रूल्स होते हैं, आपको फार्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, मैंने log x को लेट किया सर, log x का अच्छा आपने लेट कर लिया, तो log x का आपने डिफरेंशिएशन भी कर दिया, 1/x इंटू dx आ गया। log x के स्थान पे सर मैंने t पुट कर दिया, ठीक है। log x के स्थान पे मैंने t पुट किया, उसका डिफरेंशिएशन किया 1/x इंटू dt। log x के स्थान पे मैंने t पुट किया, यही ना। इसके बाद 1/x इंटू dt के स्थान dx के स्थान पे मैंने क्या लिखा, dt लिखा, बोलिएगा, ठीक है। अब t की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अच्छा, अब t की वैल्यू रखना पड़ेगा सर, t की वैल्यू कितनी है, log x। यहाँ log x लिख दीजिए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ये आपके पास में आंसर, ठीक है। ये आपके पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अगर आपको फंक्शन पता है कैसे होगा, इसका मैंने फॉर्मेट बताया था और यही है फॉर्मेट इसका, ठीक है। तो अच्छे से वो वीडियो आप देखिए, अप्लाई करना सीखिए। मैं आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अच्छे से आ जाए। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, जितना मैं टाइम एग्जाम्पल में ले रहा हूँ ना, एक्सरसाइज में मैं उतना टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि एग्जाम्पल में सभी चीज़ें मैं यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और अगर डिस्कस कर रहा हूँ तो इसका मतलब अगर सर इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाएंगे तब ज़्यादा टाइम वहाँ पे मैं नहीं लूँगा, क्वेश्चन से सॉल्व करूँगा, हाँ कैसे होगा, ठीक है। आप खुद कर लोगे, ये मैं आपको श्योर एंड सर्टेन बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स कि आप सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज के खुद सॉल्व कर सकते हो। नहीं होगा कोई क्वेश्चन तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछिएगा, ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में सर क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 3 का आपने फर्स्ट बता दिया, ठीक है। अब आप सेकंड भी बताइए, इसमें क्या लेट करना, आपको दिख जाएगा, आप परेशान मत होइए। करना क्या है सर कि हम उसमें log x को लेट कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करने पे वो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर कोई फंक्शन है उसके अंदर आपके पास में कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को f(x) लेट करते थे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करते थे, उसके बाद वैल्यूज पुट करते थे, यही बताया था ना। तो अगर आपको पता नहीं है तो लेक्चर्स आप सभी देखिए ना, लेक्चर्स आप देखोगे तभी तो समझ में आएगा अच्छे से। तो सभी लेक्चर्स आप देखिए अच्छे से, नोट्स बनाइए, ठीक है ना। देखो फिर यहाँ पे हमारे पास में देखिए सर, आपने क्वेश्चंस लिखा है यानी थर्ड का सेकंड, यही ना सर। आई लेट करो पहले, ठीक है, ले लीजिए, मैंने आई लेट कर लिया। सेक स्क्वायर ब्रैकेट में log x है, अपॉन कितना है x है, इनटू कितना है dx, ये लीजिए भैया। अब देखिएगा मैं बोलने वाला क्या हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर आप अच्छे से नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं पाओगे, ठीक है। देखो हम इसमें से जो भी हमारे पास में फंक्शन टू फंक्शन रहेगा ना, फंक्शन के अंदर वाली जो वैल्यू होती है उसको आप लेट करिए, ठीक है। सोचिएगा मत वहाँ पे, उसको लेट कर लीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। देखिएगा मैंने क्या बोला, उस फंक्शन को हम लेट करेंगे, डिफरेंशिएशन करने पर वो वाली फंक्शन आपको मिलना चाहिए,
ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट और करता हूँ। हमारे पास में सेक स्क्वायर है, log x लिखा इंटू 1/x कर लेते हैं, इंटू dx लिखते हैं, इसको 1 लेट करते हैं, ठीक है ना। देखिए अब आप खुद बताइएगा यहाँ पे मैं किसको लेट करूँ, आप खुद सोचिए। सर log x को t लेट कर लीजिए, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। अब यही वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो हम उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपके पास में फॉर्मेट आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे i इक्वल टू हमारे पास में क्या है, सेक स्क्वायर, आपने log x को सर लेट किया है t, तो t आप लाइए यहाँ पे पहली चीज़। इसके बाद dx के स्थान पे हमें क्या लिखना है, dx के स्थान पे मुझे लिखना क्या है, dx के स्थान पे अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो dx की वैल्यू कितनी, x इंटू डी एक्स होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने कन्वर्ट किया तो इसकी पूरी वैल्यूज आप यहाँ पे लिख दीजिए ना। देखिएगा यहाँ पे 1/x इंटू डी एक्स, मतलब 1/x इंटू डी एक्स की पूरी वैल्यूज यहाँ पे देखिए, टोटल वैल्यू है ना, टोटल वैल्यू कितनी यानी dt। अगर आपने dx की वैल्यू निकाला, सपोज दैट मान लीजिए हर एक क्वेश्चन में आप dx निकालिएगा, dx आपने जैसे ही निकाला, जैसे अगर मान लीजिए इस तरह के, अगर आपको फॉर्मेट नहीं समझ में आ रहा है, फंक्शन नहीं बना पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप dx की वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद जो भी आए आप यहाँ पे पुट कर देना dx के स्थान पे। चलिए ठीक है, x इंटू डी टी लिखोगे ना तो x से x कैंसिल होगा, dt आएगा कि नहीं आएगा। अरे सर कमाल की चीज़ बता रहे हैं, हाँ सर वही चीज़ है बेटा। तो आप ऐसे कर सकते हो, या नहीं तो यहाँ पे आप dx की वैल्यू लिख दीजिए, x इंटू डी एक्स, x से x कैंसिल हो जाएगा, यही ना। तो हमारे पास में 1/x इंटू डी एक्स, देख लीजिए 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना, dt। अब हमारे पास में देखिए सर सेक स्क्वायर t इंटू डी टी आ गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं बताऊंगा क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन tan t होगा प्लस का c, और t की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास में क्या है, t की वैल्यू log x और प्लस का c। तो ये आपके पास में क्या आया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन क्या हैं, अच्छे हैं ना, आपको इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि वीडियोस को सबसे पहले लाइक कर दिया करो, ठीक है ना, उसके बाद सब्सक्राइब और फिर शेयर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ें। अब हमारे पास में देखिए, आप खुद बताइएगा सर, अगर आपको डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन के अगर फॉर्मूले अच्छे से क्लियर है ना, तो आपको पता चल जाएगा इसमें लेट क्या करना है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे हैं, यानी हम कोई वैल्यू लेट करेंगे उसके बाद पुट करेंगे, यही तो होता है ना। देखो हमारे पास में क्या है सर, सॉल्यूशन। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सर थर्ड है। थर्ड हमारे पास में क्या है सर, सबसे पहले आप हाईलाइट करो फिर बताते हैं, ठीक है बेटा। लीजिए e की पावर में tan इनवर्स x अपॉन क्या चल रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। फंक्शन को ब्रेक करना सीखो। कैसे सर, e की पावर tan इनवर्स x लिखो इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो। अब आपको पता चल जाएगा इसमें आपको लेट क्या करना है। अगर आपने tan इनवर्स x को लेट किया तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेट कर लीजिए, अब इसमें तो कुछ भी नहीं है सर, हो गया क्वेश्चन। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू कितना, t, ये लीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू हमारे पास में dt। ये क्वेश्चन थर्ड, पहले पुट करिए
ठीक है, वैल्यूज भी पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में i इक्वल टू कितना, e की पावर में tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स x इक्वल टू मैंने क्या लेट किया है, t लेट किया है सर, इनटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स यानी dt, और e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूले अब नहीं बताऊंगा, ठीक है, पता होना चाहिए, कई लेक्चर्स आपको मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। t की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x प्लस का c। मैं आपको फॉर्मूले स्टूडेंट्स अगर आएगा कोई नई चीज़ें तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आप परेशान मत होइएगा। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप वीडियोज़ को आप देखिए ना, सभी लेक्चर्स आप अच्छे से देखो। अब यहाँ पे सर, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लेके आ रहे हो, ठीक है, तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए, सबसे पहले नोट करोगे तभी तो आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास में ये भी सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सर लाइए, हम आपकी वीडियोस को शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। और मेरे जितने मित्रगण हैं सभी को बोलूँगा भी कि सर का चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। तो करिए यार, और सपोर्ट भी करिए आप, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ ना, थर्ड का फोर्थ हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है ना। तो थर्ड का फोर्थ सबसे पहले तो आइए आप लेट करिए, इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स अपॉन कितना, रूट एक्स इंटू कितना डी एक्स। देखिए जो स्टूडेंट्स हमारे सभी लेक्चर्स देखे हैं ना, एग्जाम्पल में 100% बता सकता हूँ कि इस तरह के एग्जाम्पल जो है स्वयं कर सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें। अब स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा इसमें लेट क्या करना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको और ब्रेक कर रहा हूँ, ऐसे आप ब्रेक कर लीजिए, इसको आप इक्वेशन नाम दे दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे क्या करेंगे सर आप रूट एक्स जो है ना, रूट एक्स को आप लेट कर लीजिए, ठीक है, लेट कर लिया, रूट एक्स इक्वल टू टी। अब आप इसका रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करिए, वेरी गुड, 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, वेरी गुड। यहाँ पे तो 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स आ रहा है, तो इसकी वैल्यू आप निकालिए, इसलिए मैं इसको अलग अलग फंक्शन में ब्रेक करता हूँ। आप भी ऐसे करिए, एक स्टेप आपका बच जाएगा, ठीक है, कोई चीज़ कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, 2 को इक्वल साइड ले जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है ना तो आप रूट डी एक्स की वैल्यू आप पूरी की पूरी निकाल लिया करो, ये सब इक्वल साइड लेके जाओ। उसके बाद डी एक्स के स्थान पे आप वैल्यू पुट करिएगा तो रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, जो भी कैंसिल होंगे टर्म्स वो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास में 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हमारे पास में 2 डी टी आएगा। कैसे, ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे ना डी टी में तो आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप वैल्यूज पुट कर दीजिए सर। अब इसमें तो कुछ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो हम अब तो कर ही लेंगे, ठीक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, साइन मैंने लिखा रूट एक्स मतलब टी लेट किया। अब यहाँ पे रूट एक्स आपने टी लेट किया है, अगर आप टी पुट करना चाहते हैं तो पुट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिएगा क्यों मैंने ऐसे किया, देखिए इस रूट एक्स के स्थान पे मैंने वैल्यूज क्या पुट किया, रूट टी। अगर आप यहाँ पे रूट टी पुट कर रहे हैं, सॉरी हाँ, रूट में टी आएगा तो हमें डी एक्स की वैल्यू वहाँ से निकालना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना, हाँ, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखो इसके स्थान पे मैंने रूट एक्स के स्थान पे ओनली मैंने टी लिखा है। अब मैं इसके स्थान पे मैं क्या करूँगा, देख लीजिए 2 इंटू डी टी आ गया, ये सर 2 आप बाहर कर लीजिए, ठीक है, साइन टी आ गया।
अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी। अब टी की वैल्यू सर आपने तो रूट लिखा था, रूट एक्स प्लस का सी। तो देख लीजिए ये आपके पास में क्या आया, आंसर आ गया ना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली तरीके से। तो अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज का लेक्चर्स हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।